हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। जो सामने दो गाड़ी खड़ी हुई है, इट इज़ द हॉट टॉपिक सिंस द होल ईयर। ये है मेरी अपनी फ्रॉन्क्स, ये है मयंक भाई एक्सट्रीम बीएचपी वालों की टाटा पंच, ये है अकम्प्लिश सीएनजी मैनुअल वाला वेरिएंट, ये है डेल्टा प्लस मैनुअल वाला वेरिएंट। सो आज की वीडियो में प्रॉपर कंपैरिजन होने वाला है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी कितनी बेटर है एंड एट दी एंड आपको कौन सी गाड़ी अपनी नीड के हिसाब से लेनी चाहिए। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का लॉन्च का रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट ऋतिक। ईशान पाजी फाइनली आ चुके हैं। सो अब मैं कैमरे के इस तरफ आ चुका हूँ एंड आपको ये सुंदर चेहरा दिखने वाला है। सो फटाफट शुरू करते हैं ये वाला वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस की बात करता हूँ, सो दिस इज द अकम्प्लिश प्लस मैनुअल सीएनजी वाला वेरिएंट। इसका जो प्राइस है वो ऑन रोड डेली पड़ता है अराउंड 11,40,000 रुपये का। एंड जो ये वाली गाड़ी है ये पड़ती है 990 की। आजकल दोनों पे डिस्काउंट चल रहा है, सो ऑब्वियसली जो दोनों गाड़ी है वो लाख सवा लाख रुपये को सस्ती मिलने वाली है। प्लस जीएसटी की भी अब ऑफर्स जो है वो भी लग चुके हैं। जो गाड़ी की चाबी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो ये वाली जो चाबी है ये होने वाली है इस वाली टाटा पंच की। एंड आपको ये चाबी तो पता ही है। एंड आई रियली विश कि जो मारुति की चाबी है ना, अब मारुति को वो अपग्रेड कर देनी चाहिए। एंड आई वांट समथिंग लाइक दिस। ये चाबी बहुत बेसिक है, ये तो ये बात होगी। अब जो इस वाली गाड़ी का फ्रंट है, यहाँ पे बढ़िया चीज़ आपको क्या मिलती है कि जो गाड़ी के हेडलैम्प्स हैं वो आपको प्रोजेक्टर वाले मिलने वाले हैं। दो दे आर द येलो बल्स, बट प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे फॉग लैम्प मिलने वाले एंड फॉग लैम्प के अंदर भी आपको कॉर्नरिंग लैम्प मिल जाते हैं। इसका मतलब ये कि गाड़ी आप किसी डायरेक्शन में मोड़ोगे, सो जो उस तरफ का फॉग लैम्प होगा वो अपने आप चालू हो जाएगा। ओनर ने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कराया है वो है ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको रेंज सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाते हैं। एंड अगर हम फटाफट से अब मेरी फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं, सो आपको यहाँ पे एलईडी वगैरह तो मिलने वाले हैं ऑब्वियसली। एंड आपको टाटा पंच में मिल जाते हैं, वो सब मैं आपको अगेन सिनेमैटिक्स में दिखा दूंगा। एंड जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो यहाँ पे मिलने वाला है एलईडी हेडलैम्प्स। जो ईयर प्रोजेक्टर है ये मैंने बाहर से लगवाए थे। सो दिस इज़ वन एडिशन जो मैंने अपनी गाड़ी से अभी किया है एंड इसकी मैंने आपको रील अभी तक दिखाई नहीं थी। सो वो भी आपको सिनेमैटिक्स में दिखा दूंगा। जो गाड़ी की ग्रिल है वो मुझे यहाँ पे बेटर लगती है। फ्रॉन्क्स ही मुझे उतनी एग्रेसिव लग रही है जितनी मुझे ये वाली टाटा पंच एग्रेसिव लगती है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे साइड प्रोफाइल की तरफ चल लेते हैं, सो जो मेरी फ्रॉन्क्स के अलॉय व्हील है वो 16 इंची के होने वाले, बट जो टाटा पंच के टायर कह लो या रिम्स कह लो वो आपको 15 इंची के मिलने वाले। एंड ये स्टील रिम ही होने वाले, बट इट डज गिव यू अ लुक ऑफ अलॉय व्हील एट द सेम टाइम। जो फ्रॉन्क्स की लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है अराउंड 3900 mm की। एंड जो टाटा पंच की लेंथ है वो 3800 mm की होने वाली है। जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि जो इस गाड़ी के ORVM है वो आपको ऐसे फोल्ड करने पड़ेंगे एंड इसके ऑटोमेटिकली बिल्कुल होने वाले हैं। सिंस इस गाड़ी के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, सो कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली टाटा पंच के अंदर, बट आपको कीलेस एंट्री इस वाली फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगी। रूफ रेल्स आपको दोनों गाड़ी में अगेन मिलने वाली है। जो गाड़ी का रियर डोर है वो कुछ इस तरीके से खुल जाता है एंड टाटा पंच का जो डोर है वो पूरा 90 डिग्री तक खुलने वाला है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई बड़ा बुजुर्ग गाड़ी में बैठ रहा है, उनको बैठने में दिक्कत होती है, सो डोर की एक्सेसिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल बेटर मिलने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट देने के लिए यहाँ पे एक मिरर भी लगाया हुआ है मारुति ने इस फ्रॉन्क्स के अंदर, बट आपको यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलने वाला है। एंड जो गाड़ी का इंटीरियर है, क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फील है, वो सब तो मैं आपको अंदर बैठ के बता ही दूंगा। जो गाड़ी की अब रियल लुक है वहाँ पे आपको वाइपर एक्स्ट्रा मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। जो गाड़ी के टेल लाइट्स है वो एलईडी वाली होने वाली है। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर मिलने वाला है। एंड सिंस ये वाली गाड़ी सीएनजी है तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो स्पेस तो क्या ही होगी, बट ऐसा नहीं है। स्पेस आपको भरपूर यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर आपकी छोटी सी फैमिली है सो सामान आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। एंड सीएनजी टैंक जो है वो आपको इस तरफ नीचे यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। फटाफट से अगर अब हम फ्रॉन्क्स की तरफ चलते हैं, सो जो इसकी बूट स्पेस है वो कुछ आपको इस तरीके की यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। एंड सामान आपको यहाँ पे ढेर सारा रखने को मिल जाता है, बट अगर सीएनजी टैंक होता तो आपकी स्पेस जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कम होने वाली थी। पार्शियल आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, सो एक चीज़ ये भी है। अगर मैं इसके रियर की बात करता हूँ, सो वाइपर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट डिफॉगर मिलेगा। जो गाड़ी की ये टेल लाइट है ये पूरी की पूरी एलईडी वाली ही होने वाली है, वेदर इट इज़ द रिवर्स लैम्प और द इंडिकेटर एज वेल। आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। अच्छा, जो वो टाटा पंच है वहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी मिलने वाला है, बट यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा। सो ये तो हो गया एक्सटीरियर का पूरा फीडबैक।
अब बारी है गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो टाटा पंच में हम फाइनली बैठ चुके हैं। जो ये वाली सीट है ये मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है। सो लेग रूम आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना मिलने वाला है। अंडर सपोर्ट आई वुड से बेटर हो सकता था, बट रिक्लाइनिंग एंगल जो है वो मुझे बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो फिक्स वाले मिलने वाले हैं, एंड सेंटर वाले में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आर्मरेस्ट भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, बट अगेन एक बात ये है कि जो गाड़ी का हेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है, एंड विंडोज़ का भी जो साइज़ है ना इट इज़ वेरी डिसेंट। सो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। वॉट यू गेट एक्स्ट्रा ओवर हियर की जो गाड़ी के AC वेंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट एक मिलने वाला है, एंड जो गाड़ी का ये वाला हम्प है ये बिल्कुल ना के बराबर है, बट अगेन सिंस जो ये वाला पूरा पार्ट है ये थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है, सो सेंटर में एक बच्चा ही बैठे, सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। अदर देन दैट जो गाड़ी का इंटीरियर है मुझे काफ़ी एरी लग रहा है, प्रीमियम फील बिल्कुल आ रही है, बट डज दिस कार वर्थ 11.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड? सो उसके लिए तो आपको वीडियो अगेन एंड तक देखनी पड़ेगी। सो अब आ रही है हमें फ्रॉन्क्स के अंदर बैठने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो फ्रॉन्क्स में फाइनली बैठ चुके हैं। लेग रूम का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल दिखने वाला है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। अंडर सपोर्ट बढ़िया होने वाला है, रिक्लाइनिंग एंगल इज डिसेंट इनफ, बट वॉट आई फील कि टाटा पंच का जो रिक्लाइनिंग एंगल है वो थोड़ा बेटर है इस वाली गाड़ी से। जो गाड़ी के हेडरेस्ट है वो आपको तीनों एडजस्टेबल वाले मिलने वाले। आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, आपको 3 माउंट सीट बेल्ट प्रॉपर इस तरफ मिलने वाली है। हम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सो हम अगेन ना के बराबर है, एंड व्हाट आई फील इज़ कि अगर 5 फुट का बंदा यहाँ पे सेंटर में बैठ सकता है, बट वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल यहाँ पे बिल्कुल फील करने वाला है। अगर आप ये वाला पूरा पार्ट देखेंगे सो ये डमी है, ये ओरिजिनल नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो ये वाला पार्ट है वो आता ही नहीं है, ये मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया था। सो इफ़ आई फील अबाउट क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस, सो एक चीज़ ये है कि सिंस गाड़ी की जो रूफ लाइन है वो थोड़ी स्लोपिंग आ रही है, तो बंदा थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल कर सकता है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। एंड जो गाड़ी का हेडरूम भी है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम बिल्कुल मिलने वाला है, एंड टाटा पंच का वो ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। पर अब बारी है बात करने की गाड़ी के कॉकपिट एरिया के बारे में, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। 11.5 लाख रुपए वाली जो फील है ना वो टाटा पंच से आपको बिल्कुल आने वाली है इसके कॉकपिट एरिया में बैठने के बाद। फॉर इंस्टेंस जैसी गाड़ी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, सो बढ़िया सी आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलने वाली है। इसके अंदर से ही आप AC के सारे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आपको उस कार के अंदर भी बिल्कुल मिलने वाला है। जो ये वाली कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको पूरा डिजिटल वाला मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रैफिक सिस्टम के बटन है वो कुछ ऐसे दिखने वाले, एंड स्क्रीन इज़ वेरी वेरी फ्लुएंट, एंड इट डज कम्स अप विद लॉट्स ऑफ ऑप्शन ओवर हियर। एंड जो पार्क असिस्ट है वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है, एंड दिस इज़ हाउ द कैमरा इज़ गोना लुक फॉर यू। सो कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। इवन जो गाड़ी का ये वाला ग्लव बॉक्स है ये आपका कूल्ड वाला भी होने वाला है, एंड इसके अंदर कुछ सॉफ्ट क्लोजिंग भी बिल्कुल मिल जाती है, बट सिंस सामान अभी यहाँ पे रखा हुआ ढेर सारा तो थोड़ा सा इसलिए जल्दी गिर गया। अच्छा, आपको इसके अंदर एक लाइट भी बिल्कुल मिलने वाली वाइट कलर की। अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरफ दिखा दूँ, जो गाड़ी का ये वाला डैशबोर्ड है ये बिल्कुल डुअल टोन वाला होने वाला है, एंड इस ब्लैक एंड वाइट की कॉन्ट्रास्ट की वजह से जो गाड़ी का पूरा एक कॉकपिट एरिया है वो एक अच्छी खासी एरी फील बिल्कुल दे रहा है। अच्छा, जो मेरी ये वाली सीट भी है ये अगेन हाइट एडजस्टेबल वाली भी होने वाली है, एंड जो गाड़ी का ये वाला आर्म रेस्ट है ये कंपनी से ही आपको कुछ ऐसा बिल्कुल मिलने वाला है, एंड सामान आप यहाँ पे इतना स्टोर बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस यू डू गेट 2 कप होल्डर्स ओवर हेयर एज वेल। हैंड ब्रेक आपकी अगेन मैनुअल वाली होने वाली है, एंड जो ये वाला गाड़ी का IRVM है ये बाहर से लगा हुआ है, बट इसके नीचे भी जो IRVM लगा हुआ है वो भी डिसेंट साइज़ का है। सो आपको पूरा जो रियर व्यू है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट A पिलर एंड B पिलर, सो इतने ज़्यादा चौड़े पिलर नहीं है गाड़ी के, एंड गाड़ी का मैं हुड भी आराम से देख पा रहा हूँ इस एंगल से भी बैठा हुआ। सो जो विजिबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया बिल्कुल मिलने वाली है। एंड अब चलते हैं आई थिंक फ्रॉन्क्स की तरफ, एंड आपको बताते हैं कि उस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सो जो फ्रॉन्क्स का कॉकपिट एरिया है वो आई थिंक 9 लाख रुपये के प्राइस ब्रैकेट को बिल्कुल सफाइस कर देता है। यहाँ पे इतना तामझाम नहीं है, इट डज लुक वेरी बेसिक, बट जो फिट फिनिशिंग एंड फील है वो आपको टिपिकल मारुति वाली नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे वो को थोड़ी सी प्रीमियम मिलने वाली है, दैट्स व्हाट आई वुड से। फॉर इंस्टेंस जो ये वाली स्क्रीन है ये 8 इंच की होने वाली है, एंड इसका भी जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है,
एंड एक बटन पे आराम से काम होता है, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। बट इसके अंदर से आप क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हो। एंड जितना तामझाम आपको टाटा पंच में मिलता है उतना इस स्क्रीन में नहीं मिलता। इट इज़ वेरी वेरी बेसिक आई वुड से, बट येट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। एक चीज़ ये भी है, जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है डैट आई वुड से कि इसके ज़्यादा बढ़िया है। एंड जो उसके बटन्स की फिट है, फील है, फीडबैक है, वो मुझे आई थिंक ज़्यादा बढ़िया लगी एज़ कम्पेयर टू टाटा पंच। अगर हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको दो बड़े डायल्स मिलने वाले, सेंटर में छोटी स्क्रीन मिलने वाली है। आई वुड से कि ये डेटेड तो नहीं है, बट जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि टाटा पंच और फ्रॉन्क्स के बीच में टाई हो जाता है। अच्छा, जो ये वाला आर्म रेस्ट है ये मैंने बाहर से लगवाया था, बट अगर आप बेसिक डेल्टा प्लस वाला मॉडल लेने जाएंगे इस वाली फ्रॉन्क्स का, सो वहाँ पे आपको आर्म रेस्ट जो है वो नहीं मिलने वाला है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दो अगेन मिलने वाली है। जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिलेगी, वो कूल नहीं होगा। एंड लाइट भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। जो गाड़ी का IRVM है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड इसके अंदर आपको मैनुअल डिमिंग बिल्कुल मिल जाती है। लाइट कुछ यहाँ पे ऐसी जलने वाली, उस वाली गाड़ी में आई थिंक वाइट कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, सो वो एक अच्छा एंड एक प्रीमियम फील है। अगर मैं गाड़ी के A पिलर और B पिलर की बात करता हूँ, सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है, बट यहाँ पे भी कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट आप लोगों के लिए नहीं मिलने वाला है। एंड अगेन जो गाड़ी का बोनट है वो मैं आराम से बिल्कुल अपनी सीट से देख पा रहा हूँ। अच्छा, सीट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सो जो ये वाली सीट है इसके अंदर को हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, बट आई वुड से कि कंफर्ट जो है ना वो फ्रॉन्क्स की सीट का ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू टाटा पंच। पर अब बारी है बात करने की गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो अब दोनों गाड़ी के अगर हम इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं, सो जो मेरी फ्रॉन्क्स है इसके अंदर आपको मिल जाती है 4 सिलेंडर वाली मोटर। एंड ये 1.2 लीटर की होने वाली है, जो कि प्रोड्यूस कर देती है 89 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क। बट जो ये वाली गाड़ी है, अब अगर आप इसको चलाएंगे पेट्रोल में, सो आपको मिलने वाली 87 bhp एंड 115 Nm का टॉर्क। एंड जो ये इंजन है ये 3 सिलेंडर वाला होने वाला है, बट अगेन ये भी जो मोटर है वो 1.2 लीटर की होने वाली है। एंड अगर आप CNG पे चलाने वाले हो, सो आपकी 10 bhp अराउंड कम हो जाती है, बिकॉज एक पावर कट वहाँ पे आ जाता है, ताकि आपको गाड़ी से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा मिल जाए। अगर हम इस गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, सो आपको मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर ईजिली 20-21 की एवरेज मिल जाएगी, गिवन द क्राइटेरिया अगर आप गाड़ी को 100 या 120 के बीच में चला रहे हैं। अगर हम अब इस गाड़ी की बात करते हैं, सो सिंस CNG टैंक लगा हुआ है एंड यू नो पेट्रोल भी है एंड 3 सिलेंडर वाली गाड़ी है, सो अच्छी खासी माइलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आई थिंक 27-28 ईजिली दे देगी आपको ये CNG में भी, अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं। एंड अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर आउट ऑफ इट। बट जो मेजर मुद्दा आता है ना, वो आता है इस गाड़ी की रिफाइनमेंट का। सो सिंस ये 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है मेरी फ्रॉन्क्स, सो रिफाइनमेंट आपको यहाँ पे बेटर मिलने वाली है। जो टाटा पंच है उसमें आपको वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होंगी, एंड जो गियर का लैग है, जो स्पीड का एक मोमेंटम है, वो आपको टाटा पंच से इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है जितना आपको मिलने वाला है इस वाली फ्रॉन्क से। पर अगर अब हम फाइनल प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, ये वाली गाड़ी मैं ली थी 990 की, ये वाली गाड़ी है 1140 की, ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए की। अब आपको इन दोनों में से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? अगर आप 10,35,000 रुपये खर्चोगे तो आपको फ्रॉन्क्स का CNG वेट भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट उसके अंदर कुछ स्पेस नहीं मिलने वाली है। एंड एक चीज़ ये भी है, जो फीचर्स वगैरह है वो बड़े बेसिक मिलने वाले हैं। 11.5 लाख रुपये खर्चने के बाद आपको इस गाड़ी में स्पेस मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, एंड जो गाड़ी भी है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। सो इट्स गोना बी अप टू यू कि आपको जगह ज़्यादा चाहिए या आपको फीचर ज़्यादा चाहिए, एंड यू नो थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा चाहिए। सो ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। ये था एक छोटा सा वीडियो इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन के लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, फैला देते इसको अच्छे से। एम करते हैं अगले साल 10,000 सब्सक्राइबर का, दैट्स व्हाट आई कैन से, बिकॉज हम बहुत ढीले ढाले हो गए थे एंड निशान पाजी बीमार हो गए थे, बट अब वो ठीक हो चुके हैं। सो कंटेंट बैक टू बैक आप लोगों के लिए आने वाला है। सो यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून, एंड जो बेल आइकॉन है ना उसको अच्छे से दबा दीजिए। हम फिर से आते रहेंगे और इस वीडियो लेके। टिल देन पीस।